नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, जो कि आपके राजस्थान हाई कोर्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपका 12 मार्च और 19 मार्च यानी कि 2 दिन आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। जैसे कि आपको बता दूं, LDC का आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो आपके जॉब के लिए रिक्रूटमेंट के लिए हुआ था। जो आपके लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसको LDC बोलते हैं, उसके लिए, उसकी पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे जॉब के लिए एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके लिए जो है अब ऑफिशियली आपके आंसर की जो है वो वेबसाइट पर आ चुकी है। राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुकी है। आप जैसा कि जानते हैं, राजस्थान के हाई कोर्ट की ये जो वैकेंसी थी, ये जो पोस्ट था जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, उसकी जो आंसर की है अब ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये जो है राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ये राजस्थान हाई कोर्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इस वेबसाइट पर जो है आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे, आपको मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको कैसे देखना है। सिंपल, यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आपको ओपन करना होगा। इसके अंदर ही आपको नोटिस मिलेगा, जिस नोटिस के अंदर बात हो रही है हमारे आंसर की के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आंसर की कैसे देखनी है। आपको इस लेटेस्ट अपडेट के ऊपर क्लिक करना होगा। जो लेटेस्ट ऑप्शन का आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको model answer key of question paper of all the series regarding written test of recruitment to the post of junior JR, मतलब है आपका जूनियर JA क्लर्क ग्रेड 2। जो आपका ग्रेड 2 के लेवल पे जो क्लर्क की पोस्ट है, यहाँ पर 2022 के सेशन के लिए, ईयर के लिए, उसके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था अभी आपका, उसके रिटर्न एग्ज़ाम आपका हुआ था। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये आपका रिटर्न टेस्ट हुआ था। जैसे आप OMR शीट पर देकर आए होंगे इसे। तो उसके लिए जो है अब आंसर की आ चुका है, यानी आप अपने आंसर्स को मैच करके अब देख सकते हैं कि आपने किस आंसर को जो है क्या टिक करा था, मतलब किस आंसर को आप OMR शीट में भर कर आए थे, या फिर अपने आंसर शीट में भरकर आए थे रिटर्न टेस्ट में। तो उसका एक्चुअल आंसर जो है वो आप देख पाएंगे। ये नोटिस के दौरान इन लोगों ने जो है आपको ये चीज़ बताई है। जैसे मैं इसे हाईलाइट करके आपको बताने की कोशिश करूं, तो ये है वो नोटिस। आप समझ पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको ये वाला जो नोटिस दिख रहा है, ये है आज का 20 मार्च का नोटिस है। इस नोटिस को आप अच्छे से खोल कर अच्छे से देख पाएंगे। मैं इसको एक एक चीज़ जो है इसमें बता देता हूँ। वो नोटिस अच्छे से उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, ये वो नोटिस है। इस नोटिस के अंदर बोला गया है, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के लिए ये नोटिस था। हाई कोर्ट के लिए क्लर्क की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है जॉब थी। इट इज़ नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न दैट द मॉडल आंसर की ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल द सीरीज एग्जाम्पल ABCD। जैसा आप जानते हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर का सीरीज नंबर था वो तो आपका सेम था, लेकिन उसका जो अलग अलग सेट, जैसे आप जानते हैं कि पेपर के अंदर अलग अलग सेट दिए जाते हैं, जिससे कि आपके जो नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अलग हो जाए, जिससे कि कोई भी वहाँ पे चीटिंग या ऐसा कोई भी केस ना क्रिएट हो पाए। चीटिंग भी होता है और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके कारण जो है आपके सीरीज जो है यहाँ पे अलग अलग बनाए जाते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं, जो सीरीज था उसके अंदर आपके जो अलग अलग सेट से, जिसे आप बोलते हैं ABCD, उसके रिगार्डिंग जो आपका किसके रिगार्डिंग बात हो रहा है, ये बात हो रहा है आपके रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फॉर राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क ग्रेड 2 फॉर राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकेडमी एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जूनियर असिस्टेंट फॉर राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इंक्लूडिंग तालुका लीगल सर्विसेज और कमिटीज़ एंड परमानेंट लोक अदालत। इन सबको इंक्लूड करके एग्ज़ाम हुआ था। आप जानते होंगे इन लेवल पे एग्ज़ाम हुआ था आपका। जो आपके तालुका के लेवल पर जो भी आपके लीगल सर्विसेज होते हैं उनकी बात हो रही है। परमानेंट लोक अदालत के जो भी होते हैं क्लर्क के सर्विसेज आपके राजस्थान हाई कोर्ट के अंडर, उसके लिए ये पोस्ट पे आपका एग्ज़ाम हुआ था। ये हुआ था आपका, एक तो 12 मार्च को हुआ था, और एक आपका 19 मार्च को हुआ था। अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एनी ऑफ द कैंडिडेट्स who has objection regarding the answer mentioned in a model answer key may upload his her objection with the authentic proof on the official website ऑफ दिस कोर्ट। ये जो हाई कोर्ट की जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाई, उसी पर आप जो है जाकर अपने जो भी आपका आंसर की पे चैलेंज होता है, क्लेम होता है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी आंसर ऐसा था जो आपके हिसाब से आंसर की में गलत है और आपका सही है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको उसके लिए अपना
यूज़र नेम जो आपने अपना नाम रजिस्ट्रेशन के समय क्रिएट किया था वो, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो डालना होता है। कैप्चा कोड आपके स्क्रीन पर आता है नीचे को। कैप्चा कोड आपको बता दूं, ऐसे ही एक अल्फ़ाबेट आते हैं 6-7 स्क्रीन पर, उसको आपको एज इट इज़ देख कर लिखना होता है। अगर मान लीजिए सपोज मैं बोलूँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, फिर 1 2 कैपिटल सी, तो ये आपको एज इट इज़ लिखना होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, 1 2 कैपिटल सी। ये जो आपको है ऐसे कैसे लिख देना है, ये आपका कैप्चा कोड है। तो इस तरीके से आपको जो भी कैप्चा कोड स्क्रीन पर आता है वो आपको लिख देना होता है। पासवर्ड वो लिखना होता है, डालना होता है जो आपने क्रिएट किया हो। और साथ में यहाँ बताओ यूज़र नेम आपको वही डालना होगा जो आपको मिला होगा उस टाइम पे, या फिर आपने जो है अपने हिसाब से बनाया होगा, उस तरीके से आप डाल देंगे। आपको बोला जा रहा है फ्रॉम 21 मार्च से जो है आप कर पाएंगे इसके लिए कुछ भी अगर आपको करना है। 21 मार्च से लेकर 27 मार्च के शाम के 5 बजे से पहले पहले आप जो है इस पर क्लेम कर पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि कैंडिडेट हैज़ टू पे ऑनलाइन फ़ी ऑफ 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन फॉर फिलिंग ऑब्जेक्शन। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन लगता है किसी क्वेश्चन पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आपको 200 रुपये आपको हर क्वेश्चन पे देने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अगर चैलेंज कर रहे हैं किसी क्वेश्चन के आंसर पे, आंसर की के मतलब एक तरीके से आप ये मत समझिएगा कि आप सवाल उठा रहे हैं किसी आंसर की पे। एक्चुअल में आप अपना जो राइट है वो आपका राइट है लेना, एज अ स्टूडेंट, एज अ एप्लीकेंट, एज अ कैंडिडेट आपका जो है ये हक है कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आंसर की पे चैलेंज के लिए। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। 200 रुपये यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा मतलब हर क्वेश्चन पे देने होंगे। अब देखिए ऑब्जेक्शन रिसीव्ड आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड, और जैसा इन्होंने समय दिया है उसके बीच में, उसके बाद अगर आप करते हैं एनी अदर मोड और विदाउट पेइंग रिक्वेसाइड फ़ी 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन शैल नॉट बी एंटरटेन। अगर आप बिना 200 रुपये भरे जो है इसके लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, अगर वो रिसीव भी हो जाती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा पहली बात, और वो दूसरा क्या है कि वो रिसीव्ड ही नहीं होगा आपका कोई भी क्लेम, कोई भी चैलेंज, तो आपको पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्शन रिसीव्ड इफ़ एनी द फाइनल आंसर की इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी हमें फाइनल आंसर की देने की बाद में तो हम वो भी देंगे, जिसमें कुछ चेंजेस होके आएंगे बाद में, अगर कुछ आंसर्स में कुछ चेंज होके आएगा तो वो भी हम बाद में निकालेंगे अगर कुछ चेंज होता है तो। एंड रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इसी जो हाई कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर बाद में एक फाइनल आंसर की भी आपको दिखाई जाएगी डाल के, जिसमें आप देख पाएंगे बाद में अगर कोई चेंज हुआ होगा तो आप उसको भी चेक कर पाएंगे। अब देखिए आपको आंसर की चेक कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका 12 मार्च का पेपर है और ये आपका 19 मार्च का पेपर है। एक 12 मार्च का पेपर हो गया, एक हमारा 19 मार्च का पेपर हो गया। आपको पता है क्वेश्चन नंबर जो थे उनकी जो सीरीज़ थी वो QPB थी। इससे हमें रिलेटेड, इससे हमें कुछ ऐसे जानना नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे को अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना है हमारी ये सीरीज़ जो है वो थी या नहीं थी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में ये सीरीज़ थी, उसके अंदर आपके अलग अलग 4 सेट्स में पेपर हुआ था, 12 मार्च का भी और 19 मार्च का भी। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 12 मार्च का क्वेश्चन पेपर है, इसका लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आसानी से क्वेश्चन पेपर के साथ मैच कर करके अपने आंसर की को देख सकते हैं एक एक चीज़। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट LDC आंसर की डेटेड 12 मार्च, तो इसमें आपको दिख जाएगा। ऐसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे मेरे को टोटल 150 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए थे, तो हमें देखने को मिल रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 19 मार्च का भी क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए 19 मार्च का जो है LDC का क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, ये 19 मार्च का है। इसमें भी 150 क्वेश्चंस आपके आए थे, जैसा कि आपको पता है। देखिए 150 क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपके आए थे, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस का जो है यहाँ पे आगे पीछे करा हुआ था। मतलब कि क्या है कि इन्हीं को जो है अलग अलग कर दिया था। सेट ए में क्या था कि कुछ जो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 था वो कुछ और क्वेश्चन नंबर हो गया था। अगर वो आपके सेट 2 में आया था, सेट बी में आया था, अगर वो सेट सी में आया था तो उसका जो है नंबरिंग अलग हो गया था। वो सब अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप सिंपल जब आप इससे मैच करके देखेंगे, जैसे कि इसके अंदर आप जैसे 12 मार्च में देखेंगे कि पहले सेट के अंदर जो पहला क्वेश्चन था उसका ऑप्शन
4 जो था वो करेक्ट था। इस तरीके से आप देख पाएंगे। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बताऊं आपको, तो ये आप सेट ए का है, ये आप देख सकते हैं, ये और ये मेरे पास दोनों सेट ए के क्वेश्चन पेपर हैं। सेट ए के क्वेश्चन पेपर मतलब कि जो आपके 4 सेट थे उसमें से ए वाला जो सेट था उसका क्वेश्चन पेपर है। इस तरीके से आप मैच करेंगे। मैं 12 मार्च का बता देता हूँ, 12 मार्च में आप कैसे देखने वाले हैं, इस तरीके से आपको देखना होगा। देखिए ये जैसे हमारे पास 12 मार्च में पहला क्वेश्चन है, आज का अर्थ नहीं है। इनमें से क्या जो है वो आज का अर्थ जो है नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सर्प, इनमें से क्या जो है आज का अर्थ नहीं है। आपको ये बताना था। इस क्वेश्चन के अंदर 12 मार्च में ये आया था आपके पेपर के अंदर एलडीसी में। तो इसका आंसर हम देखेंगे अगर, तो इस नोटिस में आप देख रहे हैं जैसे कि पहले सेट का यानी कि ए की बात करूँ तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है डी था, यानी कि चौथा ऑप्शन जो था आपका, फोर्थ ऑप्शन वो था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्प। ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, ये 12 मार्च में अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि प्रलय का विपरीतार्थक क्या है, मतलब कि अगर प्रलय, आपने प्रलय शब्द सुना होगा, प्रलय प्रलय के अलावा जो उसका विपरीत यानी कि अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, यानी कि प्रलय अगर आपने बोला प्रलय तो उसका विपरीत अर्थ क्या हो सकता है, उसका दूसरा अपोजिट अर्थ जो है वो क्या हो सकता है। आपको ऑप्शन में दिया था विनाश, और यहाँ पे दिया था विध्वंस, सृष्टि या फिर संहार। तो इसमें से आपको बताना था कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो हमने जैसे ही देखा, हमने यहाँ पे देख लिया अपने 12 मार्च के अंदर सेट ए के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर। तो उसके हमें क्या दिख रहा है, उसमें हमें दिख रहा है कि पहला ऑप्शन जो था हमारा वो सही था, यानी हमारे पास इसके अंदर जो है हमारे पास विनाश, यानी कि प्रलय का विपरीत अर्थक क्या है, विनाश। विनाश जो है यहाँ पे विपरीत अर्थक है, विपरीत अर्थ है प्रलय का। तो ये इसका आंसर सही होगा। इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे, और भी जो आपके क्वेश्चन हैं इस तरीके से हम चेक कर पाएंगे। हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका सेम जो है सेट ए का ही देख लेते हैं। सेट ए में आपका 150 क्वेश्चन था कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो आपको बताना है स्वतंत्रता सेनानी थे कोई, उनके नाम पर किया गया, या भारत रत्न विजेता के नाम पे किया गया, परमवीर चक्र विजेता के नाम पे, या फिर पद्म विभूषण विजेता के नाम पे किया गया। इसमें से आपको वो चीज़ बतानी है। तो हम जैसे ही देखें अगर इसमें नोटिस के अंदर, इसमें आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 12 मार्च के अंदर। 12 मार्च में 150 जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन यानी भारत रत्न विजेता, ये जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी जो है वो ये वाला जो है आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। अब देखिए अगर आप जैसे ही सेम 12 मार्च के अंदर ही दूसरे सेट का अगर चेक करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको चेक करना है कि जो आपका सेट बी था 12 मार्च के अंदर ही, अगर मैं बात करूँ सेट बी में, तो सेट बी में आपका 45 जो क्वेश्चन था उसका आपका ऑप्शन 4 जो है वो सही था। और इसी तरीके से सेट बी के अंदर आपका अगर पहला क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो सेट बी में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही था। इस तरीके से आपको आंसर की चेक करनी है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने 12 मार्च के वाले में बताया, सेम इसी तरीके से आप जो है 19 मार्च वाले को भी चेक कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 19 मार्च वाला मैंने खोला हुआ है। ये 19 मार्च वाले में आप देख सकते हैं, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली हेतु उपयुक्त शब्द क्या है, कि आप मतलब कि हाथ के सही ठीक पास वाली जो उंगली होती है आपके, उसको आप क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। मध्यमा बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं, या फिर कनिष्ठा बोलते हैं, या फिर तर्जनी बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर मैं बताऊं तो 19 मार्च का जो क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से, जो आपका सेट ए के हिसाब से अगर बताऊं तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है 19 मार्च के अंदर पहले क्वेश्चन का आंसर जो था वो पहला ऑप्शन ही था, यानी कि आपका इसके अंदर जो है मध्यमा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है आंसर की के हिसाब से। इस तरीके से आपको जो है चेक करना है।
ये 19 मार्च का क्वेश्चन पेपर था। तो इस तरीके से आप अपने जो है क्वेश्चन पेपर को सबको चेक कर लेंगे अच्छे से, एक एक आंसर की को, एक एक ऑप्शन को इस तरीके से आपको चेक करना होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पास था पूरा एक अपडेट जो कि आपके LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट जो थी आपकी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, उसके लिए जो आपका जॉब था उसका एग्ज़ाम जो हुआ था 12 मार्च एंड 19 मार्च। तो उसकी आंसर की आपको इस तरीके से चेक करनी है। अब देखिए आंसर की इस तरीके से चेक हो जाएगी। मेन यहाँ पे एक और बात है कि आपको अगर चैलेंज करना हो, यानी कि आपको सामने से अगर कुछ यहाँ पे क्लेम करना हो, अगर आपको कुछ डाउट लगता है इधर ही किसी भी उसके ऊपर जो भी आपने चेक करा उसमें आपको लगता है कि आपको यहाँ पे वो करना है, क्लेम करना है आंसर की के ऊपर, तो आप जो है 21 मार्च से कर पाएंगे। अभी जैसा आपको बताऊं तो यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा अभी आपको उससे रिलेटेड कि आपको कोई भी चैलेंज करना हो उनकी आंसर की पे, बट ये जो है आपका कल से यानी कि 21 मार्च से जो है ये आपको दिखने लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोपहर के 1 बजे से, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दोपहर के 1 बजे के बाद से जो है ये आपको 21 मार्च से जो है आपके स्क्रीन पर दिखने लग जाएगा। तो ये आपका टाइम था जिसको आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यही था एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।